क्वेश्चन में ए गिवन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है इसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, तो क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट होगा नॉट इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a गिवन है, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मुझे ये इक्वेशन गिवन है, बोथ साइड्स डिटर्मिनेंट लिखता हूँ तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, राइट साइड में इंटरेस्टिंग है, कोई भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से अंदर, फिर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये होता है k की पावर n इंटू ए, जहाँ पे n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो ये होगा k का क्यूब इंटू ए। k की वैल्यू यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट 2 है, तो ये होगा 2 का क्यूब इंटू ए, 2 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आएगा, 2 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 8 है। इसको लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, या तो ये ज़ीरो है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो है, या ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 8 है। अब क्योंकि गिवन है नॉन सिंगुलर तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो मतलब आंसर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8। ठीक है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन। अब मुझसे पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना है। ठीक है, तो 2a हमने देखा ये होता है 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अभी 8 निकली है और ये 8 है, 8 इंटू 8 64 आंसर आएगा मेरा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है।